you to please look into the matter. And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमर उजाला, आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। एक सुंदर तस्वीर इस वीडियो के शुरू होने के ठीक पहले आपने देखी। प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं, उनके साथ केंद्र के तमाम मंत्री मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। आई कांटेक्ट के साथ वो बातचीत कर रही हैं। बड़ी सुंदर तस्वीर ये दिखाई पड़ी। और इसी दिन एक और तस्वीर नितिन गडकरी के साथ प्रियंका गांधी की दिखाई पड़ी। वो कुछ खा रही हैं और उनके बगल में बैठकर चर्चा कर रही हैं। आपको ध्यान होगा, उन्होंने वक्त मांगा था नितिन गडकरी से सदन में अपनी बात रखने के दौरान, और नितिन गडकरी ने उस वक्त कहा कि आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी आ सकती हैं। इस तरीके की बातें जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच होती हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय नागरिक होने के नाते भारत देश के लोकतंत्र के लिहाज से बड़ी सुंदर तस्वीरें ये मानी जाती हैं। इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो हमें लगता है कि नहीं, विपक्ष भी उतना ही मजबूती के साथ अपनी बात सत्ता पक्ष के बीच रख पाता है, चाहे वो सदन हो या सदन के बाहर। फोकस पूरा प्रियंका गांधी पर इसलिए रहा क्योंकि प्रियंका बड़े सहज और बहुत सरल अंदाज में दिखाई पड़ी और प्रधानमंत्री मोदी से बात करती हुई नजर आई। तस्वीर आप स्क्रीन पर अपनी ओर बाईं ओर देख भी रहे हैं। ये सारी तस्वीर क्या कहती है? ये सारी तस्वीर कांग्रेस के संगठन के लिहाज से क्या मैसेज देती है? ये सारी तस्वीर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिहाज से क्या मैसेज देती है? इन्हीं सबका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और सलाहकार संपादक अमर उजाला विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। मुझे लगा कि इस सुंदर तस्वीर पर आपसे बेहतर कोई चेहरा नहीं है जो इसको बखूबी विश्लेषित कर पाए। देखो प्रतीक्षा, पहली बात तो ये है, बहुत ही सुखद तस्वीर है वो, और इस तरह की तस्वीरें लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। इस तरह के दृश्य जो है, और लोगों की लोकतंत्र में आस्था को मजबूत करते हैं। हम लोग तो चूंकि जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तब इस तरह की तस्वीरें बहुत आम हुआ करती थी। संसद में खूब नोकझोंक होती थी और संसद के बाहर ठाके लगाते हुए, हंसते हुए, चैम्बर में, स्पीकर के चैम्बर में, प्रधानमंत्री के ऑफिस में या नेता विपक्ष के ऑफिस में, इस तरह तमाम दलों के नेता बैठे होते थे। हाँ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के दफ्तर में। तो ये बड़ा अच्छा लगता था हम लोगों को, तो ये बहुत सहज भाव लगता था। इधर पिछले कुछ वर्षों से इस तरह की तस्वीरें आनी लगभग बंद हो गई थी। कभी कभार कोई सदन के बाहर कुछ हंसते बोलते आ जाए तो आ जाए, वरना इस तरह प्रमुख नेताओं की बात। और पिछली याद करिए, जो संसद का पिछला सत्र हुआ था, दरअसल सत्र के बाद स्पीकर जो है एक चाय पार्टी देते हैं जिसमें सारे दलों के नेताओं को बुलाया जाता है। वो एक परंपरा है, कस्टम है, और उसमें सब जाते हैं। पिछला सत्र जब हुआ था संसद का मानसून सत्र, उसमें काफ़ी तलखी हो गई थी। और आप याद कीजिए कि विपक्ष के लोग उसमें नहीं गए थे, स्पीकर की चाय पार्टी में। राहुल गांधी भी नहीं गए थे और विपक्ष ने उसका एक तरह से बहिष्कार जैसा किया था। तो उसकी बड़ी आलोचना भी हुई और ये उस पर लेकर तमाम चर्चाएं हुई, और ये कहा गया कि भाई जाना चाहिए था, और मेरा भी मानना है कि जाना चाहिए था। इस बार संयोग कहें या प्रयोग कहें, राहुल गांधी बाहर थे, सदन के दौरान ही, संसद सत्र के दौरान ही चले गए थे। प्रधानमंत्री जी भी विदेश यात्रा पर गए थे, राहुल गांधी भी विदेश यात्रा पर चले गए थे। तो सारी कमान जो थी प्रियंका जी ने संभाल रखी थी। संसद के अंदर भी उन्होंने जिस तरह से, चाहे वो जी राम जी बिल हो, चाहे वंदे मातरम हो, उन्होंने खूब बोला और अपना पक्ष रखा, विपक्ष का, कांग्रेस का पक्ष रखा। और गडकरी जी वाला तो बहुत चर्चित हुआ कि उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हुए फिर गडकरी जी से कहा कि मैं आपसे समय मांग रही हूँ, आपके समय नहीं मिल रहा, अपॉइंटमेंट दे दीजिए। तो गडकरी जी ने तुरंत उनको बुला लिया, कहा कि मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। और वैसे भी गडकरी जी के बारे में माना जाता है कि वो रीच आउट करते हैं हर लीडर को। देखिए, इस सरकार में तो कुछ गिने चुने नेता ऐसे हैं जिनके बारे में है कि उनका विपक्ष नेताओं के साथ अच्छा संवाद है। उसमें गडकरी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, पीयूष गोयल हैं, नड्डा जी का भी है, लेकिन ज़्यादातर गडकरी जी और राजनाथ सिंह जी का ज़्यादा है, बड़े नेता हैं वो। तो उसके बाद फिर वो तस्वीर आई उनके दफ्तरों गई और वहाँ उन्होंने बाकायदा वो कुछ डिश कहते हैं गडकरी जी ने खुद बनाई थी और वो खिलाई उन्होंने। तो बड़ा अच्छा लगा। इस सदन के अंदर तलखी होती है, अपनी बहस होती है, बातचीत होती है, और बाहर, और ये और सुखद तस्वीर थी कि प्रधानमंत्री जी हैं, लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी हैं, और तमाम विपक्षी नेता, प्रियंका जी उनसे बात कर रही हैं, और किसी बात पर प्रधानमंत्री जी ठाका भी लगाया। और एक दिलचस्प बात यह है कि जब किसी सदस्य ने सदन के
सदन का छोटा होने की बात कही तो मोदी जी ने कहा कि भाई आपके गले का भी तुम्हें ध्यान रखना था, क्योंकि वो वेल में जाके चीख पुकार जो होती है। तो बहुत अच्छा। अब इसका अगर आप कांग्रेस संगठन के हिसाब से आपने पूछा तो हर एक को लगता है भाई कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा। मुझे लगता है इसका बेहतर असर पड़ेगा कांग्रेस का। एक तो कांग्रेस की जो एक छवि लगातार बनती जा रही थी कि हर चीज में सरकार से टकराओ टकराओ टकराओ, नहीं टकराना चाहिए, विपक्ष को टकराना चाहिए, निश्चित रूप से टकराना चाहिए, इसमें कोई तो राय नहीं। लेकिन टकराना भी, जहां टकराना वहां टकराइए और जहां मिलना हो वहां मिलिए। यही लोकतंत्र है कि जहां सहजता से मिलना हो वहां मिलिए। और उसके बाद तो प्रियंका जी ने ये एक संदेश दिया है। हालांकि इसमें सरकार की तरफ से भी कमियां रही हैं, जैसे उदाहरण के लिए पुतिन के से राहुल गांधी को नहीं मिलने दिया गया, या जो राष्ट्रपति ने भोज दिया, बैंक्वेट दिया, उसमें विपक्ष के किसी नेता को नहीं बुलाया गया, न मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया, न राहुल गांधी को बुलाया गया। तो सरकार की तरफ से भी कमी है कि आप भी उस संवादहीनता को और बढ़ाते हैं बजाय उसको कम करने के। कोई रीच आउट करना सरकार का काम है, आप सत्ता में हैं। जैसे होता ना घर में जो बड़ा होता है कि छोटा भाई नाराज भी हो जाए तो पुचकार के मनाता है कि अरे भाई चलो यार मिठाई खा लो, ये कर लो, हो गया, हो गई बात। तो वो सरकार का होना चाहिए भाव। तो ये कमियां दोनों तरफ से रही, लेकिन प्रियंका जी ने ये जेस्चर दिखा करके एक तो बड़ा अच्छा संदेश दिया। कांग्रेस की छवि में सुधार हुआ कि भाई कांग्रेस अड़ियल नहीं है, और कांग्रेस के भीतर प्रियंका जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। अब वो बड़ी जिम्मेदारी क्या, उनको कांग्रेस के संगठन महासचिव बना दिया जाए कि के.सी. वेणुगोपाल की जगह, या 2026 में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए जब मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल पूरा होगा। ये सब ज़्यादातर लोग चाहेंगे उनको अध्यक्ष बना दिया जाए कांग्रेस का, और शायद सोनिया जी और राहुल जी चाहेंगे अध्यक्ष कोई और बने, उनको कोई और जिम्मेदारी दी जाए। अभी कुछ ये तय नहीं है, लेकिन मांग जरूर बढ़ेगी कि प्रियंका जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, और वो कांग्रेस की जो केंद्रीय राजनीति है उसमें एक प्रमुख चेहरे के रूप में सामने आए। राहुल जी को लेकर के कोई शिकायत नहीं है, राहुल जी का अपना रोल है, राहुल जी जनता के बीच में जाते हैं, मेहनत करते हैं, वो यात्राएं करें, सरकार पर हमला करें, सरकार को घेरें, लेकिन एक शॉक एब्जॉर्बर का काम। हमेशा देखिए दो तरह के रोल होते हैं सरकार में। अब देखिए मोदी जी है, अमित शाह जी है। मोदी जी का रोल एक प्रधानमंत्री का एक रोल है, अमित शाह जी का रोल क्या है, ऑब्जर्वर है। हाँ, इनका अमित शाह जी का एग्जीक्यूशन का रोल है। सोनिया जी के ज़माने में कांग्रेस में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी शॉक एब्जॉर्वर थी, और वो सारा पॉलिटिकल वो करती थी, और अहमद पटेल एग्जीक्यूट करते थे। तो वैसा ही कुछ अरेंजमेंट राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी के अंदर होना चाहिए कि भाई अध्यक्ष मान लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी उसके नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं। तो एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जो सबको स्वीकार्य हो, और कहते हैं ना कि किसी को अपनी तकलीफ बयान करनी है तो कोई जाके वहाँ कह सके, और ये भरोसे के साथ कह सके कि हमारी सुनवाई होगी। तो वो प्रियंका जी से बेहतर कोई दूसरा चेहरा कांग्रेस के भीतर है नहीं। सर, मैंने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस के संगठन के लिहाज से ये तस्वीर और राहुल और प्रियंका के लिहाज से, तो कांग्रेस के संगठन से तो आपने कहा कि निश्चित तौर पर एक जो भी कार्यकर्ता हैं उनको भी एक अच्छा स्ट्रांग मैसेज है, और वो डिमांड भी शुरू हो गई कि अब प्रियंका को कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए। मैं चाहूंगी थोड़ी सी रोशनी आप राहुल और प्रियंका पर भी डालें, या यूं कहें कि वर्सेस का वो करें। जैसे राहुल को हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, वो एंग्री यंग मैन वाली उनकी जो अमिताभ बच्चन के लिए कहा जाता था, अब वो उनके लिए है। तो क्या नेतृत्व की अगर जब बात आएगी तो प्रियंका उनसे कहीं ज़्यादा कुशल, कहीं ज़्यादा बेटर, कहीं ज़्यादा अच्छा विकल्प है, जो अगर एलओपी की बात की जाए या कांग्रेस के संगठन के नेतृत्व की बात की जाए? देखिए राहुल और प्रियंका एक दूसरे के पूरक हैं, वो वर्सेस नहीं है। इसलिए नहीं है, भाई बहन तो हैं ही वो, उनके बीच बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। ये कोशिश बहुत होती है कांग्रेस के भीतर से भी बाहर से भी कि एक वर्सेस वाला चला दिया जाए, लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी और मेरा जहाँ तक है ऑब्जर्वेशन कि वो दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है भाई बहन के बीच में, और उनके रोल बटे हुए हैं। पूरक इसलिए हैं कि जो सड़क पर मेहनत जो राहुल गांधी कर सकते हैं या करते हैं, वो कांग्रेस में कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रियंका जी की अपनी थोड़ी सीमाएं हैं, माली परिवार है, बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उतना वो लेकिन कम्युनिकेशन और लोगों से बातचीत, तालमेल, और जिसको कहते हैं पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, उसमें दक्ष है प्रियंका जी। पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत, लोगों को समझाना बुझाना, उसमें दक्ष है, जो एक महिला के अंदर स्वभावगत गुण होता है कि वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर हैंडल कर सकती है, डिस्प्यूट्स को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है।
राहुल गांधी के स्वभाव में ये है कि राहुल गांधी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप उनके सामने गए और आपको लगा, उनको लगा कि ये आदमी हमारे काम का नहीं है, तो एकदम मना कर देंगे, अब कल से मेरे पास मत आना, फ्लैट डिनाइल। और अगर लगा कि बहुत उपयोगी है तो हो सकता है आपको आधा घंटा टाइम दिया है, आप 2 घंटे बैठे रहे। ये उनका स्वभाव है। प्रियंका जी का ये है कि प्रियंका जी को अगर लगेगा कि ये आदमी काम का नहीं है, लेकिन चलो फिर भी पता नहीं कब काम आ जाए, तो कह देंगे अच्छा ठीक है फिर मिलते रहना, ये कहेंगे नमस्ते, तो मतलब मिलते रहना। अब बाद में मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन मिलते रहना क्या है कि उन्होंने उसको दे दिया कि भाई मिलते रहना, तो आप भी सोच रहा है कि क्या तो है मिलते रहना, मिल लेंगे। और अगर कोई व्यक्ति बहुत उपयोगी है तो उससे वो लगातार संबंध पर करना ठीक है। दूसरा, वो इंदिरा जी की स्टाइल को, शैली को फॉलो करती हैं लोगों से मिलने जुलने में। हेयर स्टाइल भी वही है, साड़ी वाड़ी भी जब पहनती हैं तो काफ़ी यंग इंदिरा गांधी को अगर देखो तो वैसी वो लुक में लगती भी है। कुछ प्राकृतिक उनको वरदान है इस मामले में, तो वो एक है दोनों के बीच में। और दूसरा क्या है कि राहुल की लाइकिंग और डिसलाइकिंग बहुत स्पष्ट है। प्रियंका जी की लाइकिंग डिसलाइकिंग में ये है बंद मुट्ठी है। हाँ, राहुल की लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत बिल्कुल क्लियर कट है कि जो पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद है, फिर वो काफ़ी वो है। बल्कि मैं कहूँगा कि आज की राजनीति की जो तमाम सारे गुण हैं वो प्रियंका जी में ज़्यादा है, राहुल जी में कम है। यही मैं आपके मुंह से निकलवाना राहुल जी में कम है। राजनीति के गुण अवगुण जो भी कहिए आप, आज के ज़माने में जो होता है, अब वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा लेकिन वो प्रियंका जी उस चीज़ को समझती हैं, एक उसको व्यवहारिक राजनीति कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं बताऊँ प्रतीक्षा, राहुल गांधी को हम लोग जब बाहर से देखते हैं तो राहुल गांधी की छवि बड़ी अजीब सी लगती है लोगों को, लेकिन राहुल गांधी का एक ज़बरदस्त अपील है समाज के एक वर्ग में, ये लोग समझ रहे हैं। जैसे अभी कल ही मैं एक तस्वीर देख रहा था कि वो बुनकर आए हुए थे, भदोई वाले, अब उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, अब कंसंट्रेट होकर बातचीत कर रहे हैं। अब उनके लोगों को ये भरोसा है राहुल गांधी पर कि यार ये इस आदमी के दिमाग में कोई बात बिठा दो तो ये आदमी उसके लिए लड़ जाएगा, पीछे लग जाएगा, लड़ जाएगा। ये एक छवि जो उनकी बनी है ना, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण छवि है। और इसीलिए लोग उनके पास जाते हैं कि हमारी ये समस्या है, हमारी ये समस्या है, कि चलो कहीं ना कहीं किसी तक ले जाए। तो ये दोनों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए दोनों एसेट हैं, दोनों पूरक हैं। और बेहतर ये है नेतृत्व के हिसाब से कांग्रेस को इन दोनों का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। जहाँ राहुल जी की ज़रूरत है वहाँ राहुल जी को आगे करो, जहाँ प्रियंका जी की हो तो प्रियंका जी को आगे करो, बजाय प्रियंका वर्सेस राहुल करने के प्रियंका एंड राहुल या राहुल एंड प्रियंका करना ज़्यादा बेहतर है। एक वीडियो का जिक्र जिसका सर अभी आपने किया, वो स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, वो भदोई के बुनकर्स हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। कई बार राहुल को लेकर कहा जाता है कि उनके जो पॉलिटिकल जेस्चर होता है वो उसे प्रॉपर नहीं दिखा पाते, मतलब वो स्मार्टली वो चीज़ें नहीं, जैसे अब आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, अब मैं बताऊं कि उनके सामने बुनकर बैठे हुए हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, आप देखिए कि वो कैमरे की तरफ देख देख के बात कर रहे हैं, बुनकर की तरफ भी नहीं देख रहे हैं, या जिससे वो बात कर रहे हैं उनकी तरफ भी नहीं देख रहे हैं। हो सकता है वो सोच रहे हो उस समय, मतलब अक्सर उनके इस तरीके के जेस्चर काउंट किए जाते हैं, देखे जाते हैं। उनके साथ ये है कि आपसे बात कर रहे हैं और उस वक्त उनके दिमाग में सोच रहे होंगे, तो कई बार लगता है कि अटेंशन उनका स्पैन जो है वो कहाँ है। प्रियंका जी का ही अगर आपसे बात कर रही हैं तो आपकी तरफ देख रही होंगी, मुस्कुराएंगी, कम्युनिकेट करेंगी, आंखों में आंखें डाल के बात करेंगी, तो आदमी को लगता है चलो हमारे अटेंशन। तो जो शैली है, एक सही शैली तो यही है ना। आप देखिए प्रधानमंत्री के साथ भी जब वो बात कर रही है, आई कांटेक्ट है। राहुल जी का क्या है, राहुल जी आपसे बात कर रहे हैं, वो हो सकता है ऊपर देख रहे हो सकता है सामने देखने लगे हों, और उनके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, सोच रहे हो, ये उनकी है। और दूसरी बात यह है कि आप 4 बार राहुल जी से मिलिए, 5वीं बार मिलेंगे तो आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे पहली बार मिले थे फर्स्ट टाइम। प्रियंका जी का ये है कि आप एक बार मिल लीजिए, दूसरी बार मिलेंगे तो लगेगा दूसरी बार आप मिल रहे हैं, मतलब तो ये एक फ़र्क तो है दोनों की पर्सनालिटी में। लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल के बारे में एक बात पूरे कांग्रेस में मशहूर है, जो उनके आलोचक भी हैं वो भी ये कहते हैं कि राहुल का सच्चापन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, जो सच्चाई है उनके हृदय की वो बहुत स्ट्रांग है, ये उनके आलोचक भी कहते हैं इस बात को।
नहीं, लेकिन फिर भी जब हम एलओपी हैं या एक इतने बड़े दल का हम नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो एंग्री यंग मैन वाला लुक जो है वो हमेशा आपको काम नहीं आता। तो ये क्या उनके थिंक टैंक उन्हें नहीं बता रहे हैं कि भाई इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा? देखिए, थिंक टैंक की समस्या बताओ क्या है, दिक्कत क्या है। जो सो कॉल्ड थिंक टैंक होता है नेताओं का, ये जो इर्द गिर्द उनकी होती है चौकड़ी, हर नेता के इर्द गिर्द एक चौकड़ी होती है, वो इतना एक तो डरती है अपने नेता से, दूसरा वो उसके अपने ऐसे स्वार्थ होते हैं कि मैं कहीं बाहर ना हो जाऊं, तो सच कहने में उनको बड़ा परहेज होता है। वो सच कौन कह सकता है? सच आप कह सकते हो, मैं कह सकता हूं, कोई जिसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो वो जाके कह सकता है भाई देखिए ये आपकी चीज़ ऐसी है, इसको आप अगर ऐसे करें ज़्यादा बेहतर होगा। हो सकता है उसको नाराज हो जाए, उस नाराजगी के जोखिम लेने वाला जो व्यक्ति है वही सच कह सकता है। अगला आदमी कह रहा है कौन झंझट पड़े, अपना तो अच्छी खासी टीम में हम शामिल हैं इनकी, बिना मतलब में वो कल को हमको कहेंगे तो इसलिए चलने दो। ये नहीं जानते कि चलने दो में अपने नेता का कितना नुकसान करते हैं वो। और एक सच्चा नेता वही अच्छा नेता माना जाता है जो अपने आलोचक को, निंदक को, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अगर कोई सर कहे तो उसको सुने और समझे। निश्चित तौर पर ये तस्वीर, जिसको कि विनोद सर ने भी शुरुआत में कहा कि बहुत सुखद तस्वीर है, जो पिछले कई समय से थोड़ा मिसिंग नजर आ रही थी, वो लोकतंत्र के लिहाज से बड़ी सुंदर तस्वीर है ये। और एक बात जो बहुत स्पष्ट, जो कि मैं सर से कहलवाना चाह रही थी कि प्रियंका वर्सेस राहुल जैसी स्थिति हो जाए, पर उन्होंने कहा कि संगठन और कांग्रेस प्रियंका एंड राहुल से मजबूत होगा, न कि वर्सेस से मजबूत होगा। बहरहाल खबरों का सिलसिला अमर उजाला पर जारी है, लेकिन आप इस तरीके के वीडियोस और उस पर किस तरीके के कमेंट्स चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर आइए।